नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेड। पूर्वा के डॉक्टर आदर्श सचान की तहसील दिवस में हुई शिकायत। जनपद उन्नाव की पूर्वा विधानसभा में भूमाफियाओं में नकेल डालने के लिए सूबे की सरकार नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में भूमाफिया तो भूमाफिया सरकारी विभाग में कार्यरत विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी कब्जे की नियत पर लगातार काम कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक ऐसे डॉक्टर की जिसने नगर पंचायत की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को अंजाम देकर भवन का निर्माण करा रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने तहसील दिवस में उपस्थित होकर प्रभारी अधिकारी के समक्ष दर्ज कराई है। समाचार टीजेड के प्रतिनिधियों ने जब मामले को संज्ञान में लिया और इसकी गहराई से पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। जी हां, 21/8/2018 को नगर पंचायत पूर्वा के डॉक्टर आदर्श सचान को एक नोटिस जारी की गई थी, जो कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि अवैध अतिक्रमण निर्माण को तत्काल रोका नहीं गया तो कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नगर पंचायत से मिली नोटिस से घबराकर डॉक्टर सचान, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्वा में कार्यरत हैं, उन्होंने विपक्षी गढ़ रिजवान पुत्र इशरत हुसैन के साथ आपसी समझौता किया था कि रोड छोड़कर निर्माण कराएंगे, लेकिन नियति में खोट आदर्श सचान के दिमाग में गूंज रही थी और जो सम्राट व्यक्तियों के सामने समझौता हुआ था उसको ताक पर रखकर सचान ने बगैर किसी के प्रभाव किए अतिक्रमण नगर पंचायत की भूमि पर बदस्तूर जारी है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सचान ने भी समाचार टीजेड के प्रतिनिधि को टेलीफोन पर हुई बातचीत के द्वारा बताया कि हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है, ना ही मेरी जमीन है। मैंने 1.5 माह पूर्व वह जमीन को बेच दिया था। अब बनाने वाला सहमत, बनवाने वाला सहमत, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं यहां विवाद में नहीं पड़ना चाहता। समाचार टीजेड के लिए उन्नाव से मनीषा यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। कहाँ रहते हो? बस स्टॉप पूर्वा। क्या है मामला? मामला ये है कि एक अपने यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर आदर्श सचान है, पूर्वा CHC में पोस्टेड है। हमारे घर के जस्ट बगल में इन्होंने एक प्लाट खरीदा जी। उस प्लाट को बनवाने के टाइम ना ही इन्होंने परमिशन दी नगर पंचायत से और ना ही अपने स्तर से मतलब ये बनवाना चाहते हैं। उस पर कुछ 4 महीनों पहले की बात है कि हमने इनसे मतलब मना किया कि डॉक्टर साहब ये आप आगे से ना बनवाइए और इसको पीछे से बनवा लीजिए जिससे सबकी मार्केटें बनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी प्लाट है, हम जहाँ से बनवाएंगे। तो हमने इनसे कहा, हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है कि आपने 1644 की रजिस्ट्री कराई, आप 1644 पे निर्माण करा लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसमें ऐसे निर्माण नहीं कराएंगे, जैसे हमारी मर्जी होगी वैसे कराएंगे। हमने नगर पंचायत में एक सूचना दी जिसकी वजह से इनका काम रोका गया। उसके बाद इन्होंने कुछ संभ्रांत व्यक्तियों के सामने समझौता किया। समझौता करने के बाद में इन्होंने 3 मंजिल की विदाउट परमिशन, बिना परमिशन दिए निर्माण करा लिया। अब निर्माण कराने के बाद में फिर वही घटना कि आगे से फिर वो दीवार उन्होंने खड़ी कर दी, जिसकी वजह से हमारी पूरी दुकानें बंद है। शिकायत कहाँ की आपने? सूचना मैंने नगर पंचायत पूर्वा, कोतवाली पूर्वा, आज तहसील दिवस था वहाँ पर भी दी। अभी कोई समाधान नहीं हुआ है। और डॉक्टर आदर्श सचान जो हैं वो अपने पैसे के बल पर, रसूख के बल पर अपने। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? डॉक्टर आदर्श सचान कानपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पर पूर्वा में कम से कम 5-6 लड़कों को रख के प्राइवेट तरीके से अपना स्टोर भी चला रहे हैं, अपना नर्सिंग होम टाइप का भी चला रहे हैं और सारी आशाओं को सेट किए हुए हैं 200, 300 रुपये दे के कि वो हमारी स्टोर से जाके मतलब दवा लेके आए। वो अपना स्वयं का एक स्टोर भी खोले हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसे कम से कम उसमें न्याय किया दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर आदर्श सचान ने हमारे ऊपर कम से कम 50 आदमियों को बेच के ये कहा आप अपनी बिल्डिंग हमारे हाथ बेच लीजिए। हम अपनी बिल्डिंग उनके हाथ क्यों बेच दें? और अपनी दुकान को हम बेच के उनके साथ में मतलब क्या वो क्या चाहते हैं कि मतलब हम अपनी दुकान छोड़ के यहाँ पूर्वा छोड़कर चले जाएँ? जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते आओ भाई मनीषा, बड़े दिन बाद याद किया। सर थोड़ा सा हमने कहा एक बात थी, मतलब दूसरा खबर थी, वही पर बात करना था हमको। बताओ। ये रहमान, क्या नाम है? रिजवान।
कौन है गाँव को? खान ज्यादा ये पूर्वा का है, जहाँ पे अपना मकान बना हुआ है। हाँ हाँ, ये तहसील में शिकायत आई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, वही दीवार वाल को लेकर के, तो वही हमारे पास आया था, तो हमने कहा हम आपसे बात कर ले रहे हैं, आप कहेंगे हमसे पूछा नहीं। नहीं तो शिकायत किस, मतलब क्या शिकायत है? वही दीवार को लेकर के तहसील दिवस में शिकायत हुई है। नहीं तो दीवार नहीं मनीषा, हमने इनसे बता चुके हैं जी। इस मकान की रजिस्ट्री हम पुष्पन को कर चुके, करीब 1-1.5 महीना हो गया। तो हमने मकान बेच दिया उसको। और दूसरी बात है, मकान की जो दीवार है पुष्पन बनवा रहे हैं, बना रहे हैं कल्लू। तो इन्होंने सर डीएम को फोन किया था, तो कोतवाल साहब ने हमको बुलाया था। तो हमने कहा ना तो हमारा मकान और ना हम बना रहे और ना हम बनवा रहे। बनाने वाला सामने, बनवाने वाला सामने। बनवाने वाला कह रहे हम बनवा रहे, बनाने वाला कह रहे हम बना रहे हैं। तो इसमें हम बीच में कहाँ से आ गए? सही है। और रही बात दीवार की, तो अगर अपनी रजिस्ट्री की है तो कोई आदमी वहाँ खुद दीवार बनाए, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन करने का क्या अधिकार है? बिल्कुल सही। और फिर इन्होंने अपनी जगह पे पहले से बना रखी दीवार। अच्छा अच्छा। भाई जो चीज तुम खुद कर चुके हो दूसरे कैसे मना करोगे? यस सर। और फिर रजिस्ट्री जगह पे बन रही है, ये कहते हैं कि नहीं रजिस्ट्री जगह पे नहीं बन रही, या दीवार इलीगल। ये एक बार कोतवाल साहब ने पूछा था, बोले क्यों राजू दीवार इलीगल है? तो इन्होंने कहा नहीं साहब दीवार तो लीगल है। बोले किसी जगह पे? बोले हमने अपनी जगह बनाई, ये अपनी जगह बना रहे हैं। तो जब कोई चीज इलीगल नहीं है तो उसके लिए शिकायत का क्या मतलब है? सही है। और फिर तुम दीवार क्यों बनाए थे? अगर तुमको यही था कोई दीवार ना बनाए तो तुमने शुरुआत क्यों करी? सही है। और फिर हमने इसी समस्याओं से बचने के लिए अपना घर बेच दिया कि भैया नौकरी करके कौन समस्याएं ले। तो हम बता चुके कि पुष्पन को रजिस्ट्री हो चुकी, पुष्पन ने मकान खरीद लिया, पुष्पन दीवार बनवा रहे हैं और कल्लू बना रहे हैं। बनाने और बनवा, इन्होंने 100 नंबर फोन किया, 100 नंबर वाले भी आए। कोतवाल साहब ने बुलाया, सबके सामने सारी बात में यही कोतवाल साहब कहा साहब हमको दोबारा न बुलाना। राजू कहा यार हमको बीच में डालो, जो हमारा कुछ है ही नहीं तो फर्जी में हमको क्यों परेशान कर रहे हो? तो क्या तहसीलदार साहब हमारे नाम से शिकायत डाली है? हम भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे। नहीं नहीं नहीं। हाँ ठीक है सर, तो हम आपसे, आपका कहना यह है कि आपने घर बेच दिया है? हम घर बेच चुके बहुत पहले। ओके सर, ओके सर, ठीक, ओके सर।